हरियाणा आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार सुसाइड केस, 7 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अफसरों पर दमन और परिवार पर प्रेशर डालने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार से की कार्रवाई की मांग। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार के सुसाइड को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आईपीएस के परिवार से मुलाकात की और हरियाणा सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर अवैध दबाव डाला जा रहा है और ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील की कि अफसरों को अरेस्ट किया जाए और दिवंगत आईपीएस का अपमान बंद किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में कदम उठाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी परिवार से मिलने पहुंचे और आश्वासन दिया कि परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस घटना के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजकर ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। आईपीएस वाई पूरण कुमार को डिमोरलाइज करने और उनके करियर व रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य अफसरों ने सिस्टमैटिक रूप से काम किया। ये संदेश देश के दलित भाई बहनों के लिए गलत है कि चाहे आप कितने भी सक्षम, सफल और योग्य हों, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया और कुचला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने भी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उनके पास से 4 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मिला। इस वीडियो में उन्होंने दिवंगत आईपीएस व उनके गनमैन सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करप्शन केस और बदनामी के डर से आईपीएस पूरण कुमार ने सुसाइड किया। पुलिस के अनुसार 6 अक्टूबर को पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपनी कोठी में आत्महत्या कर ली। ये घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम और दलित अधिकारों पर सवाल खड़ा करती है। न्याय और पारदर्शिता की मांग पर अब सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि देश के हर संवेदनशील नागरिक की आवाज बन चुकी है। डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये
ये एक सर्विंग ऑफिसर हैं। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है।